नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी। आज बात करते हैं हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक कुछ विशेष ग्रुप के मरीजों में होता है, जैसे हाई बीपी का हो जाना, डायबिटीज़ के मरीजों को, स्मोकिंग करने वाले लोगों में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से, स्ट्रेस ले लेने से। तो ये विशेष कारण होते हैं जिन मरीजों में हार्ट अटैक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसी के बारे में चर्चा करते हैं, कौन सा कारण सबसे खतरनाक है, कौन सा कारण हल्का। ये हार्ट अटैक के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल और फैमिली हिस्ट्री। ये इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और इनमें कौन सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका एक स्टडी से अवलोकन किया गया है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। रिस्क फैक्टर्स की रिस्क कंट्रीब्यूशंस को देखने के लिए एक इंटर हार्ट ग्लोबल स्टडी की गई थी, जो लगभग 50 कंट्रीज़ को उसमें इन्वॉल्व किया गया था और ये 2-3 ईयर्स तक ये स्टडी हुई थी, 2001 to 2003-4 तक। इसके जो रिजल्ट्स आए थे वो कुछ इस तरह से हैं। मैक्सिमम जो रिस्क होती है वो है एबनॉर्मल ब्लड लिपिड्स, इसमें 49% रिस्क। उसके बाद साइकोसोशल फैक्टर्स 33%, स्मोकिंग 36%, एब्डोमिनल ओबेसिटी 20%, हाई ब्लड प्रेशर 18%। लैक ऑफ डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंजम्पशंस, यदि इसकी कमी है तो इसमें 14%, फिजिकल इनएक्टिविटी 12%, डायबिटीज़ 10%, अल्कोहल कंजम्पशन 7%। कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं। इनमें जैसे एज एबव 45 to 55 they are more prone. Then women में above 55 they are more prone. Males are more prone than females. Then family history, genetics और family history, फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ, ब्लड रिलेटिव्स में हार्ट अटैक हुआ, फादर ब्रदर, मदर फादर, मदर सिस्टर, इन सभी में यदि किसी में भी हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस हुए हैं तो वो कैंडिडेट्स ज़्यादा प्रोन रहते हैं, उनमें इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं।